Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher, and today we are going to do lesson number 2.5 and part 2, and the name of the lesson is Let's March. So come, let's get started. 20 years ago in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. He asked me, what is my fault? Friends, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. Friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. 20 साल पहले हिमालय के फुट हिल्स के पास जो कैलाश सत्यार्थी थे, वो एक छोटे से एकदम स्किनी का मतलब एकदम हड्डी पहलवान जैसे दुबले पतले एक चाइल्ड लेबरर से मिले। उसने पूछा कैलाश सत्यार्थी से कि ये दुनिया इतनी गरीब है कि मुझ जैसे एक बच्चे को एक खिलौना नहीं दे सकती और पढ़ने के लिए किताब नहीं दे सकती, और मुझे फोर्स करती है कि आइदर मैं गन उठा लूँ या फिर मैं कोई टूल उठा लूँ। फिर मैं एक सुदानीज चाइल्ड सोल्जर से मिला। उसे किडनैप किया था एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया ने, एंड उसके पहला ट्रेनिंग लेसन में उसको कहा गया था कि तुम अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को मतलब मार डालो। तो उसने पूछा कि मेरी गलती क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स, कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं जितने भी ग्रेट रिलीजियंस है पूरे वर्ल्ड में, वो हम लोगों को अपने बच्चों की रखवाली करने के लिए कहते हैं। जीसस ने कहा था कि सारे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन लोगों को रोको मत, एंड क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड जो है वो बच्चों का है। होली कुरान कहता है अपने बच्चों को गरीबी की वजह से मत मारो। फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई भी ग्रेटर वायलेंस नहीं है, इससे बड़ी कोई वायलेंट चीज़ नहीं है अगर आप अपने बच्चों के ड्रीम्स को पूरा नहीं होने देते। तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे जितने भी मंदिर या मस्जिद या जितने भी चर्च है या प्रेयर हाउसेस हैं, वहाँ पे बच्चों के ड्रीम्स के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात मैं नहीं मानता। मैं ये भी नहीं मानता कि हमारा वर्ल्ड गरीब है कि क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री के ऊपर जितना पैसा खर्च होता है एक हफ्ते में, उतने पैसे में तो दुनिया भर के सारे बच्चों के हाथ में किताबें आ जाएंगी, बच्चे स्कूल में आ जाएंगे। I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. My only aim in life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, and above all, free to dream. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we never will. कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि मैं ये बात भी नहीं मानता कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी लॉ हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, पुलिस है, जज है, ये लोग हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये बात मैं नहीं मानता। एक और बात है कि मैं नहीं मानता कि शैकल्स ऑफ स्लेवरी, शैकल्स मतलब बेड़ियाँ, स्लेवरी की जो बेड़ियाँ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे क्वेस्ट फॉर फ्रीडम को किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात मैं नहीं मानता। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे जीवन में बस ये एक है कि मैं बच्चों का बचपन जो है मैं वो बचा कर रखूँ। मैं बच्चों को फ्रीडम दे सकूँ कि वो ग्रो करे, डेवलप करे, वो खा सके, सो सके, दिन का उजाला देख सके, हंस सके, रो सके, खेल सके, पढ़ सके, स्कूल जा सके, और सबसे ज़्यादा बच्चे ड्रीम देख सके। तो मेरी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत सारे करेजियस लोगों के साथ मैंने काम किया है, जिन लोगों का मेरे जैसा ही सेम एम है, और हम लोगों ने कभी भी किसी थ्रेट या किसी अटैक से डर के हम लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी है, और हम लोग मानेंगे भी नहीं। We have made progress
In the last couple of decades, we have reduced the number of out of school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. But let us make no mistake, great challenges still remain. Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. We have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. हम लोगों ने पिछले 20 सालों में बहुत तरक्की की है. हम लोगों ने जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मतलब शाला बाह्य विद्यार्थी, इनका नंबर हम लोगों ने आधे से कम कर दिया है. जो बच्चे चाइल्ड लेबर का काम करते हैं उनका नंबर हम लोगों ने 33%, 1/3 से कम कर दिया है. चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो छोटे बच्चे यंग एज में जिनकी डेथ हो जाती है, और मैल न्यूट्रिशन, खाने की कमी, ये भी हमने कम किया है. और बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ छोटे बच्चे मर जाते हैं वो भी हम लोगों ने प्रिवेंट करने की कोशिश की है. अब आगे चल के क्यों ना हम लोग कोई गलती ना करें, अभी भी आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं. फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा जो क्राइसिस है जो हमारे दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है वो है फियर, मतलब कि डर, एंड इनटॉलरेंस. इनटॉलरेंस का मतलब है एक गुट दूसरे गुट को टॉलरेट नहीं कर सकता, दैट इज़ इनटॉलरेंस. लोगों को टॉलरेट करने की शक्ति. हम लोगों ने हमारे बच्चों को ये कर दिया है, मतलब हम लोग फेल हो चुके हैं एजुकेशन देने में हमारे बच्चों को. एक एजुकेशन जो है जो मीनिंग देता है और ऑब्जेक्टिव देता है लाइफ को. एजुकेशन जो है वो सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप देता है हमारे यूथ को. और मुझे डर है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है. अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें फेल होती चली गई तो इसका जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है उसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, कभी ना देखा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा वायलेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा, और जो कि ह्यूमन काइंड के लिए बिल्कुल सुसाइडल होगा. Right, security, hope can only be restored through education. Young people like Malala, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats, and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. The solutions are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone, and cannot be found in prescriptions from a distance. They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized, and unknown to the world, the solution are with them. कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि हमारे जो राइट्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, होप जो होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन के द्वारा. जो यंग लोग हैं जैसे मलाला जैसे लोग, आई टोल्ड यू मलाला यूसुफजई जो है, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. शी वॉज शॉट बाय द तालिबान एंड शी ऑल्सो रिसीव नोबेल पीस प्राइज़ अलॉन्ग विद दिस कैलाश सत्यार्थी सेम ईयर में. तो वो जो स्पीच सेरेमनी थी, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, उसमें मलाला भी ऑडियंस में बैठी हुई थी. तो मलाला को कैलाश सत्यार्थी जी बोल रहे हैं माय डॉटर मलाला, सिर्फ मलाला नहीं. और मेरी जो डॉटर मलाला है और बाकी जो बेटियां हैं जैसे कि कायनात, 2 कायनात है, और शाजिया है, ये दोनों अफ्रीका से आई हुई है या ऑल ओवर द वर्ल्ड है. ये लोग भी अपने जगह पर दे आर राइजिंग अप, और वो लोग चाहते हैं कि वायलेंस ना हो. हम लोगों को पीस चाहिए, हम लोग को टॉलरेंस चाहिए, हमको एक्सट्रीमिज़म नहीं चाहिए, एंड हमको करेज चाहिए, हमको फियर नहीं चाहिए. ये जो सोल्यूशंस है अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशंस जो है ये डेलीबरेशन में हम लोगों को नहीं मिल सकता, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठकर. ऐसा हम लोगों को किसी प्रेस्क्रिप्शन में नहीं मिल सकता जो डिस्टेंस में है. ये छोटे छोटे ग्रुप्स में होते हैं और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, इंडिविजुअल्स में होते हैं, जो एक दूसरे का प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं. और इवन इफ़ दे रिमेन अनएक्नॉलेज, मतलब भले ही उन लोगों को नाम नहीं मिलता, अनरिकग्नाइज, कोई उनको पहचानता नहीं, एंड अननोन, कोई उनको जानता नहीं तो पूरे वर्ल्ड में, तो फिर भी सॉल्यूशंस तो उनके पास ही है. फेमस होना ज़रूरी नहीं है. पार्ट 2, वी कैन डू इट. Today this was the end of part 2. Tomorrow we will do part 3 of the lesson. Bye bye.